तो चलिए अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और यहाँ पर हम लोग जो अभी स्टडी करने वाले हैं वो है हार्ट से रिलेटेड। कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है वो भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हार्ट के विषय में और इसका बेसिक नॉलेज जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपका हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हार्ट जो है एक्चुअली बना हुआ है क्या, मसल से बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गेन बना हुआ है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गेन से बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज जो होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है। जब आप अपने हाथ से मुट्ठी बांधेंगे तो जो आपका फिस्ट का साइज होगा वही साइज आपका हार्ट का है। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो हार्ट है, हार्ट का क्या साइज है, अगर वो आपको पता करना है तो आप अपने हाथ का मुट्ठी बंद कीजिए। और जैसे ही बंद करेंगे तो आपका जो मुट्ठी का साइज होगा वही आपका हार्ट का साइज होगा। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट का साइज क्या है। अगला बात इसमें आता है कि आपका जो हार्ट होता है वो होता कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो वो चेस्ट में लोकेटेड होता है। कहाँ पे, चेस्ट पे लोकेटेड होता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका हार्ट जो होता है वो लोकेटेड है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह से आपका हार्ट जो है ये लोकेटेड है यहाँ पे। चलिए, अब ये भी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो हार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये मसल्स का ही बना होता है आपका हार्ट। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका हार्ट होता है उसमें चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, तो चैम्बर्स क्यों बने होते हैं, ताकि जैसे हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन भी मिला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इन दोनों को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए चेम्बर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर बना होता है। अभी 4 चैम्बर क्या क्या है, तो देखिए एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो ये दोनों साइड होता है। लेफ्ट की साइड होता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ पर है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम। तो ये पूरा आपको इस तरह से जो ऑरेंज कलर का, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है संतरा कलर का, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। और यहाँ पे ये क्या है, आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अब आता है क्या चीज़, राइट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आर्ट्रियम, जो कि इस साइड आपको थोड़ा सा फीका ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा। तो ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे राइट वेंट्रिकल भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए राइट वेंट्रिकल भी आपको देखने को मिलेगा। एरो के माध्यम से भी देखिए ये पूरा पार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, ताकि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जा सके। ठीक है, तो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ऑरेंज कलर का है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसको ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरा वाला हिस्सा। ठीक है, और जो भी आपको थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो ये देखने वाले हैं कि आखिरकार जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पर है, तो ये क्या करता है कि लंग्स से पूरा, अब ये पूरा आपको डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा, तो पूरा लंग्स से कलेक्ट करके कहाँ डालता है,
जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है जिस ब्लड में, लेफ्ट आर्टियम में डालता है। लेफ्ट आर्टियम फिर यहाँ से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मतलब सिकुड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, देख रहे हैं, ये इस तरह का जो एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे सिकुड़ा, इसके अंदर आ गया। अब जैसे ही आएगा किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको क्या करेगा, इसके माध्यम से, देखिए यहाँ पे ओर्टा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ओर्टा के माध्यम से जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई कर देगा, ब्लड को पहुँचा देगा। तो ये जितना भी आपको देखने को मिला यहाँ पर, जितना भी आपको क्या कर देखने को मिल रहा है, लेफ्ट आर्टियम में कहाँ से ब्लड आया, लंग्स से। तो लंग्स से ब्लड आया पहले, ये जो पुलमोनरी वीन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पुलमोनरी वीन इसको बोलते हैं। तो ये नाली के थ्रू, ये पुलमोनरी वीन के थ्रू घुसेगा लेफ्ट आर्टियम में, और जैसे ही सिकुड़ेगा उसके बाद ये ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, ये वेल्व खुलेगा और यहाँ पे आके घुस जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और यहाँ से इसमें ऑक्सीजन मिला है, ये ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, और ये उसके बाद सप्लाई होके देखिए ओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या होगा, फैल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में देखिए कैसे जाएगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, तो जो आपका बॉडी है, ठीक है, तो पूरा बॉडी के हिस्से में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब वो क्या करेगा, राइट जो आर्टियम है उसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। तो देखिए प्रवेश कैसे कर रहा है, वेना कावा के माध्यम से, ये वाला हिस्सा से, ठीक है, आपके बॉडी का हर हिस्सा से वेना कावा के माध्यम से यहाँ पे एंट्री कर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेना कावा, तो यहाँ से आपका जो है राइट आर्टियम में जो है आपका जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वाला, मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिला हुआ है, इसके अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद ये वेल्व खुलेगा, और उसके बाद ब्लड कहाँ के आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये सिकुड़ेगा, उसके बाद ब्लड कहाँ की तरफ जाएगा, देखिए ऊपर एरो की तरफ दिखेगा। उसके बाद धीरे 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 ब्लड कहाँ गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो धीरे धीरे ब्लड कुछ इधर चल जाएगा और कुछ इधर पुलमरी आर्टरीज के माध्यम से इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लड जो है इस तरह से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, लंग्स के पास पहुँचेगा, मतलब बॉडी के हर हिस्सा से वो उठाएगा ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, और बॉडी के हर हिस्से से लेके कहाँ पहुँचा देगा, लंग्स में। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस प्रकार से जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा है, लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस दोनों को एक साथ पढ़ें, और एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से हर हालत में पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से क्या होना चाहिए कि पूरा टर्मोलॉजीज अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आप डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम हर हालत में आता है, किस चीज़ का क्या बोलते हैं, ओर्टा कहाँ होता है, इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड निकल रहा है। पुलमोनरी वेन्स में देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर पुलमोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग इस सेक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। एक्सप्लेन कैसे करना है, तो अब देखिए एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लंग्स है, लंग्स में पहुँच गया आपका, क्या पहुँच गया, ब्लड, ठीक है। अब लंग्स में पहुंच गया, तो लंग्स में देखिए, लंग्स से पहुंचने के बाद अब यहाँ पर पुलमोनरी वेन होगा, उसके माध्यम से ब्लड, क्योंकि यहाँ पर लंग्स के बाद जो ब्लड आता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है मिला हुआ। तो वो ब्लड जो है पुलमोनरी वेन के माध्यम से घुसेगा और कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। और यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे वेल्व खुलेगा, खुलने के बाद कहाँ चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएगा, उसके बाद ब्लड कहाँ सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से होते हुए मेन आर्टरी में, यानी कि ओर्टा के पास पहुँच जाएगा, ओर्टा के पास पहुँचेगा, ठीक है। और उस तरह से फिर आपके पूरे बॉडी में क्या कर देगा, पूरे बॉडी में जो है सप्लाई कर देगा, क्या चाहिए, ऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो इसी प्रोसेस को आप यहाँ पर देख रहे थे, पीछे वाले केस में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे देखिए लंग्स के माध्यम से आएगा, पुलमोनरी वेन के माध्यम से घुसेगा ब्लड, कौन वाला, ऑक्सीनेटेड वाला। ऑक्सीनेटेड लेफ्ट आर्टियम में पहुँचा, लेफ्ट आर्टियम में ब्लड पहुँचने के बाद कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से आप देखिए कि ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज कलर का ओर्टा से होके क्या होगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है।
लेकिन अब देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे आएगा। तो अब आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेना है, तो आपका ये पूरा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, तो बॉडी के हर हिस्से से ब्लू कलर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से लिया, लेने के बाद ये कहाँ घुसेगा, मेन वेन में चला जाएगा, ठीक है, मेन वेन में जाने के बाद उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये देखिए राइट आर्टियम में चला जाएगा, ठीक है। राइट आर्टियम के जाने के बाद फिर कहाँ घुसेगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में घुस जाएगा। राइट वेंट्रिकल में घुसने के बाद देखिए ब्लड कहाँ जा रहा है, उसके बाद ये चला जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऑक्सीनेटेड ब्लड होने के लिए फिर कहाँ पहुँचा देगा, लंग्स के पास। फिर यही प्रक्रिया जो है ये दोबारा चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका इस देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से घुसा, ठीक है, तो ये चला गया आपका कहाँ पर, राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से चला गया आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से देखिए आपका पुल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्लड है वो आपके लंग्स तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पिक करके आपके बॉडी के हर ज़रूरत के हिस्से में पहुंचा देगा। तो आई थिंक ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत सारा भाषा नहीं आ रहा है समझाने के लिए तो डायग्राम पहले अच्छे से आप पकड़ लीजिए, और जैसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है वैसे आप अपने एग्जामिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ से कैसे कैसे ब्लड पहुँच रहा है और कैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे कि 4 चैम्बर हमारे हार्ट में क्यों होते हैं। ये मेरा हार्ट है तो हार्ट में 4 चैम्बर है, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पे 2 चैम्बर हो गए, फिर एक यहाँ पे चैम्बर हो गया, एक यहाँ पे चैम्बर, तो 4 चैम्बर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट कर दिया गया। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए हमारे हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा हार्ट का फंक्शन कि कैसे ये काम करता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं हार्ट वेल्व्स के बारे में, ठीक है। तो वेल्व्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल हो रहा है, बंद हो रहा है, देखिए हल्का सा छेद आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है उसको एंश्योर वन वे ब्लड फ्लो, तो इसका जो वेल्व्स उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच में लगा होता है इसको इस तरह का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेल्व्स हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेल्व्स। ये लॉक हो जाता है, क्यों होता है, तो इसका फंक्शन क्या है, वेल्व्स का फंक्शन ये होता है कि एंश्योर वन वे ब्लड फ्लो। ये इसलिए होता है कि ब्लड एक ही वे में फ्लो करे, इसीलिए वो लॉक भी करता है और फिर ऑन भी कर देता है कि कब ज़रूरत है भेजने का, ठीक है। और बैक फ्लो ना हो सके, जैसे ये सिकोड़ रहा है तो सिकोड़ने के बाद ऐसा ना हो कि पूरा वापस फिर आ जाए ब्लड, इसीलिए उसको लॉक करेगा, ऑक्सीनेटेड को और डीऑक्सीनेटेड को सेपरेट रखने का काम करेगा। तो ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा डायग्राम में आप अच्छे से याद रखें। मेन ऑर्टा कहाँ पर है, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर है, लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस को आप देखिए, यहाँ से आपका क्या जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाएगा, लेफ्ट आर्टियम में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेल्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन ओर्टा के माध्यम से आपको पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा। तो सेम चीज़ें हैं, आपको ध्यान से डायग्राम याद रखना होगा। तो आप जिस प्रकार से जो भी डायग्राम आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्ट मसल्स है उसका थिकनेस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वेंट्रिकल्स के बारे में, तो वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स 2 तरह का वेंट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहा है। एक वेंट्रिकल आपको राइट साइड में दिखाई देगा और एक वेंट्रिकल आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, जिसमें एक साइड में राइट वाला में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और एक साइड में क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो थिकर मस्कुलर वॉल्स कंपेयर टू आर्टिया, तो ये आर्टिया को कंपेयर करता है, और ये क्या करता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये पंप करता है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में भेजने के लिए। तो ये वाला कोई खास वैसा नहीं है पॉइंट इंपॉर्टेंट है फंक्शन का। तो चलिए आपने कितना अच्छे से सीख लिया है, अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज करने जा रहे हैं। तो रेडी आप इसके लिए, कैन यू हियर मी? What is the primary function of the left atrium
इन द हार्ट। जो लेफ्ट आर्टियम में होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है लेफ्ट आर्टियम का? पहला ऑप्शन, टू पंप ऑक्सीजन रीच ब्लड टू द लंग्स। ऑप्शन बी, टू कलेक्ट ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ऑप्शन सी, टू पंप deoxygenated blood to the body. Option D, to collect deoxygenated blood from the body. ऑप्शन बी। लेफ्ट आर्टियम टू कलेक्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो ये आपका करेक्ट जवाब है। गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाई डू द वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स कंपेयर टू द आर्टिया? आर्टिया के मुकाबले जो वेंट्रिकल्स होते हैं, तो दो वेंट्रिकल्स मैंने आपको दिखाए थे, वो ज़्यादा थिकर होता है मस्कुलर वॉल्स। क्यों होता है ऐसा? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ऑप्शन बी कहता है टू एंश्योर दैट वेल्व्स डू नॉट अलाउ बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऑप्शन सी कह रहा है टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। ऑप्शन डी कह रहा है टू रिलैक्स एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स। ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। तो आपने पॉइंट पे नोट नहीं किया, ठीक है? अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड को भेजने के लिए, पंप करने के लिए ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वॉट एंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टिया और वेंट्रिकल्स? ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट। Option B, the presence of 4 heart chambers. Option C, the heart valves. Option D, the relaxation of the artery and ventricles. ऑप्शन बी। 4 chambers, इसका सही जवाब है the heart valves. हार्ट का जो वेल्व्स होता है ना, ये बैक फ्लो नहीं होने देता है ना, नॉट फ्लो बैकवर्ड, उसको लॉक कर देता है तो बैक नहीं होता है, वो सेपरेट करने का काम करता है, 4 चैम्बर बनने का मतलब है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे काम करेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन रीच ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इसका जवाब है फॉल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन रीच ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स में थोड़ी भेजता है, बल्कि उल्टा लंग्स से लेके घुसता है, ठीक है? लंग्स के पास नहीं भेजता है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला भेजता है लंग्स के पास। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आर्टियम कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इसका सही जवाब है ट्रू। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेल्व्स इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया और वेंट्रिकल्स, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रू। ये तो बिल्कुल सही है, बैक फ्लो ना हो, वेल्व्स यही तो काम करता है। वेल्व्स जो बताए थे, तो वेल्व्स का काम क्या है? प्रिवेंट करता है हार्ट को, ताकि जो ब्लड लाया गया है जब कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो उस समय बैक फ्लो ना हो जाए, नहीं तो फिर इंटरमिक्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में अब देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, द लेफ्ट आर्टियम कलेक्ट्स ब्लैंक ब्लड फ्रॉम द लंग्स, क्या भराएगा? ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन रिच, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द ब्लैंक फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स। सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, द हार्ट वेल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो ब्लैंक ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टिया और वेंट्रिकल्स, फ्लो बैक। बैक फ्लो, बैकवर्ड, ठीक है।
चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आज की डेट में सारा क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे कि आप कितना अच्छे ढंग से इसको कवर कर पा रहे हैं। तो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ अ थिकर मस्कुलर वॉल देन द लेफ्ट आर्टियम। रीजन बोर्ड है द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द एंटायर बॉडी। क्या सही जवाब हो सकता है? जल्दी। ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर। तो कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर मस्कुलर होता है लेफ्ट आर्टियम से, ठीक है। आर्टियम से थोड़ा, क्योंकि ये पहले ही पॉइंट में मैंने बताया था कि आर्टियम से जो है वो थोड़ा सा थिकर मस्कुलर में होता है वेंट्रिकल। कारण क्या है इसका? कारण है ताकि ऑक्सीजन को पंप कर सके पूरे बॉडी में, इसलिए इसको थोड़ा सा थिकर बनाया जाता है वेंट्रिकल को। किसके कंपैरिजन में? आर्टियम। तो ये आपको पिक्चर से पूरा अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। तो आप बार बार पिक्चर को एक बार देखिएगा और वीडियो लेसन को फिर से आप एक बार स्टडी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, द राइट आर्टियम कलेक्ट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और रीजन इसका बोर्ड है द राइट आर्टियम्स मेन्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर ब्लड to the right ventricle for oxygenation in the lungs। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कैसे हुआ अब देखते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा था राइट आर्टियम, तो ये पिक्चर पहले दिमाग में आना चाहिए राइट आर्टियम के बारे में। तो राइट आर्टियम कलेक्ट्स करता ऑक्सीजन रिच ब्लड को, कहाँ से? बॉडी से। तो ये तो क्लियर है कि राइट वाला जितना था, राइट आर्टियम की अगर हम बात करें, एक आर्टियम होता था और एक वेंट्रिकल, तो राइट साइड वाला क्या करता था? वो आपका डेफिनेटली आप जान रहे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को तो नहीं करता था, लेफ्ट साइड वाला करता था। तो ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड तो बिल्कुल नहीं आएगा राइट आर्टियम की तरफ। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो पहले यहाँ फॉल्स लगा लिए। अब रीजन इसका देखते हैं, द राइट आर्टियम्स मेन फंक्शन टू इज टू ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। तो ये यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो राइट आर्टियम में है उसका मेन फंक्शन है कि ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करेगा? राइट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो बात सही है कि राइट से आर्टियम से कहाँ भेज जाता है ब्लड? राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये वाला तो ट्रू है, तो इसी में फंस गया। अब देखिए कि इसमें क्या है, ए वाला फॉल्स है और आर वाला यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए ए इज, यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये आपको पकड़ना होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इस सवाल के जवाब आपको लिखने आने चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द entry of deoxygenated blood into the right atrium until oxygenated blood is pumped out to the body। I think इस सवाल का जवाब आप लिख लेंगे। Discuss the role of valves in the heart and how they contribute to the efficiency of the circulatory system। यहाँ पे फंक्शन लिखना है किसका? वेल्व का। तो आपको मालूम है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बैक फ्लो ना कर जाए ब्लड, इसलिए इसका ज़रूरी होता है। फिर तीसरा कह रहा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरी and ventricle of the heart। Why are these differences important for the overall function of the heart? तो आई थिंक ये सारे सवाल का जवाब आप रिटर्न वे में मुझे दे सकते हैं, और ये आपने जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए आपने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जान चुके हैं कि किस तरह से आएगा। तो चलिए यहाँ तक ये हार्ट का पूरा फंक्शन जो है ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट से सवाल आपसे पूछा जा रहा था वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे देखिए, थिकर मस्कुलर वॉल्स कंपेयर टू आर्टिया। तो जो आर्टिया है, ठीक है, जो आर्टिया है उससे ज़्यादा थिकर बनाया जाता है किसको?
मतलब बना रहता है थिकर मस्कुलर वॉल्स, कौन, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स आप देखिए यहाँ पर है, एक तो राइट वेंट्रिकल है और दूसरा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका आर्टिया से जो है बहुत ज़्यादा मस्कुलर हेवी बनता है इसका। ठीक है, आर्टरीज वगैरह से। ठीक है, तो इसका कारण यही कि ये पंप कर सके। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन्स में क्या कर सके, ब्लड को पंप कर सके, इसके लिए ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे वेल्व्स का फंक्शन आपसे पूछा गया था। तो वेल्व्स का मेन फंक्शन ये है कि ये एक वे में ही फ्लो करे। ठीक है, यानी कि बैक फ्लो ना करे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया या वेंट्रिकल के दौरान, उससे बचाने के लिए यहाँ पर वेल्व्स लगाए जाते हैं। तो वेल्व्स जो होते हैं आपके बॉडी में होते हैं। ठीक है, और ये वाला था आपका एक्सप्लेनेशन पॉइंट जो बहुत बहुत ज़रूरी था। आप इसके माध्यम से पूरे पॉइंट में कि ब्लड कहाँ से कैसे कैसे आता है जाता है ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं।